तो फ्रेंड्स लोकल केबल मीटर की स्पेशल जो है केबल मैं लोकल डालने से मना इसलिए करता हूँ क्योंकि जो आपकी लोकल केबल होती है उसमें दो तीन कमियाँ होती हैं। सबसे बड़ी कमी जो होगी वो आपकी ये होगी कि जब आप लोकल केबल को दबाएंगे, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से रोक लेता हूँ और मैं इसको दबाता हूँ तो देखिए इसके अंदर ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रही है। जबकि लोकल केबल होगी, आप उसको एक साइड से रोक के और दूसरी साइड से दबाएंगे ना तो आपको वो कुछ इस तरह से बाउंस करती नज़र आएगी, यानी उसके अंदर लचक होती है काफ़ी ज़्यादा। वो इतनी इतनी हिलती है, कम से कम लोकल केबल जो होती है वो इतनी इतनी हिलती है। वो इतनी इतनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिलती है। तो जो केबल ज़्यादा हिलती है वो गियर के अंदर तो घुस नहीं पाएगी और वो स्लिप भी मारेगी और वो कभी कभी गियर के अंदर से निकल भी जाएगी। तो जो जेन्युइन केबल होगी ना वो आपकी दबेगी नहीं बिल्कुल भी, चाहे मैं इधर से दबाऊं चाहे उधर से दबाऊं, वो बिल्कुल नहीं दबेगी। ये जेन्युइन केबल का होता है एक अच्छी बात होती है। दूसरी बात, आप कभी भी देखेंगे जो लोकल केबल होती है मीटर वाली, उसमें जो केबल होगी वो आपकी बराबर करने पे, दोनों तरफ बराबर करने पे वो इतनी छोटी होती है वो। अगर ये अंदर वाला पार्ट अगर छोटा होगा आपकी केबल का तो वो उससे नुकसान क्या है कि ये जो पार्ट है ये आपकी या तो मीटर वाली साइड में ढंग से नहीं घुस पाएगा अंदर, या फिर आपकी जो नीचे गरारी वाली साइड, गियर वाली साइड है, जो आपके फ्रंट व्हील के अंदर जो जगह होती, गियर होती है, मीटर वाली गियर होती है, उसके अंदर ढंग से घुस नहीं पाएगा और पीछे ही रह जाएगा या बार बार स्लिप मार के पीछे निकल जाएगा। उसका नुकसान ये होगा कि या तो आपकी मीटर की सुई बहुत ज़्यादा हिलेगी या फिर वो घूमेगी ही नहीं। बाकी क्या चीज़ ख़राब है उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे ट्रबल शूट करना है मीटर वाली प्रॉब्लम को, कि क्या चीज़ ख़राब है हमारी। सबसे पहले आपको बाइक को डबल स्टैंड पे लगाना है। उसके बाद आपको बाइक के अगले व्हील से इस केबल को निकालना है। किसी में स्क्रू होता है, किसी में लॉक होता है। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसके अंदर गियर्स होते हैं मीटर वाले। इसके अंदर देखेंगे तो एक चौकोर सा गड्ढा दिखाई देगा, होल दिखाई देगा, और दूसरी साइड में इसी होल में ये जो चौकोर वाली वायर है आपकी मीटर वाली, ये अंदर जाती है, उसके अंदर फंसती है और घूमती है। इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का होता है कि आपस में लग के ये घूमते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको गियर चेक करने हैं सबसे पहले कि आपकी जो गरारी है वो सिस्टम है वो घिस तो नहीं गई है, तो आपको केबल को निकालना है, बीच वाली केबल को निकालना है और इसके अंदर लगाना है अच्छे से, और अगले टायर को उठा के इसको घुमाना है। और अगर ये इसकी जगह आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये घूमती है तो आपकी गियर सिस्टम ठीक है, फिर टायर को रोक के घुमाना है। अगर रोकने से नहीं घूमती है तो इसका मतलब आपके गियर जो है ये ठीक है, ये सही से काम कर रहे हैं। अगर ये फ्री घूमते हैं तो ये सही नहीं है। गियर चेक होने के बाद हमें तार को चेक कर लेना है। तार को हमें पूरा बाहर निकालना है। अगर तार टूटी हुई होगी तो ये गोल दिखाई देगी और टूटी सी दिखाई देगी। हमारी जो मीटर की केबल होती है वो दोनों तरफ से चौकोर होती है, स्क्वायर होती है, ताकि वो दोनों तरफ फंस के और मीटर को और गियर को घुमा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ से चौकोर है, ये गोल नहीं है। अगर कहीं गोल वाले हिस्से से टूटी नज़र आ रही है, इसका मतलब आधी तार कहीं से टूट चुकी है, तो हमें वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। पूरी जब रिप्लेस करें तो पूरी केबल ही रिप्लेस करना है हमें। अगर आपकी केबल भी सही है तो फिर बच गया मीटर। फिर हमें मीटर को भी टेस्ट कर लेना चाहिए। मीटर को टेस्ट करने के लिए हमें आगे से खोल के ये यहाँ से बीच वाली वायर को इसको अंदर डाल के और इसको घुमाना है। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो ये जो मीटर है ये आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, मीटर की सुई हिलती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब मीटर ठीक है। तो आपको इन्हीं के बीच में ट्रबल शूट करना चाहिए। ज़्यादातर चांसेस में जो है गियर हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वो घिस जाते हैं और मीटर बहुत कम ख़राब होता है। और कुछ केस में केबल जो है टूट जाती है, जैसे कि मेरे केस में हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसको ट्रबल शूट करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।